हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब हम चेक करेंगे, मैं चेक करूँगी कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या चीज़ है, क्या बात है जो आपकी तरफ आ रही है। सरप्राइज़ है, न्यूज़ है, कोई इवेंट है, कोई हैपनिंग है। सब कुछ जनाब इसी से पता चलेगा जब कार्ड्स खुलेंगे। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, देखते हैं जनाब। हर छोटी चीज़, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी सब चेक करेंगे। कौन सी चीज़ किस बात से जाके जुड़ रही है। छोटा इंडिकेशन जो भी मुझे रीड करते हुए नज़र आएगा, रीडिंग में नज़र आएगा, जो कुछ भी दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी, जो कुछ भी इंट्यूट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सपोर्टिव न्यू कनेक्शंस, पीपल, 8, गुड। That the vast universe. Wow, this is something very, very nice. It means कि कुछ ऐसे लोग तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में जुड़ने वाले हैं। द हीलिंग लाइट, कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप होने वाला है जो शायद आप के सेम स्पिरिट के लोग हों, यानी आपके जैसे हों। नंबर 8 एंड नंबर 8 बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है ये। नंबर 1 से इट्स गोइंग टू बी अ बिगनिंग। ये एक ऐसी चीज़ आपकी तरफ आ रही है जो आपको एक अलग लेवल पर, मैं अगर लिटरली कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन का एक लैडर जो है ना, वो एक तरीके से स्टेप नहीं, एक लैडर पूरा जो है ना वो अपवर्ड हो रहा है। आप ही की फील्ड के, आप ही के मिजाज के, आपकी पसंद के, आपकी तरह के कनेक्शन में लोग आ रहे हैं आपके, ठीक है। और जैसे कहना चाहिए, जैसे आलम अरवा वाली बात होती है, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, लाइट माइंड पीपल जिनका स्पिरिट एक, चॉइसेस एक, डिसीजंस एक, ये तमाम चीज़ें पूरी मिलकर जिसको कहना चाहिए ना, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको थोड़े अरसे में, कुछ ही दिनों में एक तो आपकी सोल बहुत, आपको स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत सुकून मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर एंट्री करेगा या करेगी जो आपको बहुत अपलिफ्ट करेगा। उसका मफाद है नहीं है ये कुछ नहीं, बट इट इज़ मेंट टू बी, इट इज़ मेंट टू बी, बिकॉज इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और आपका जैसे कहते हैं ना, कुछ खाते आपके ज़बरदस्ती किसी ने खा लिए थे, वो खाते, वो अकाउंट्स आपके फिल हो जाएंगे विद दिस हीलिंग लाइट। आपको बहुत सारे मामलात के ऊपर आपको एक रूहानियत वाला जो है ना एलिमेंट ऐड होगा। आपको कमिंग डेज़ में ऐसा लगेगा कि जैसे हर चीज़ एक मिराक्युलस वे में है, हर चीज़ खुद ब खुद ठीक हो रही है, हर चीज़ खुद ब खुद फिक्स हो रही है। ये कैसे मामले ठीक हो रहे हैं, ये कैसे सब कुछ सही हो रहा है। ऐसी अगर कैफियत आपके ऊपर हो तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूँगी कि 2 रकत ज़रूर, 2 रकत नफिल माने, 2 रकत हाजत माने या 2 रकत शुक्राने माने। अगर आपके दिल को किसी लम्हे सुकून महसूस होता है तो यकीनन कहीं कोई दूर बैठा हुआ इंसान आपके हक़ में दुआ कर रहा है। एक बात, जब कभी भी कोई आपके हक़ में दुआ करेगा, आपको अपने दिल को आपको तक़वियत मिलेगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा। विद दिस हीलिंग लाइट आई कैन स्ट्रांगली से, आप अगर ज़िंदगी में बीच बीच में कहीं किसी लोगों के लिए कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो आपको लगता है कि ये दुनियावी काम है, इनका कोई नेमुल बदल और इनका कोई एक्सचेंज गिफ्ट प्रोग्राम नहीं है, तो ऐसा नहीं होता।
सबसे पहली बात, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सेलेक्ट करता है जिनके ज़रिए वो लोगों की मदद करना चाहता है। वो तो बाजू बनने वाली बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपके अच्छे अमल जो है ना वो आपके आगे आएंगे और आपको ख़ुद बड़ा हैरानी होगी कि यार ये वाली चीज़ तो कभी मैंने नहीं सोची थी कि मुझे अब जिन लोगों के मुतालिक सोच के तकलीफ़ होती थी, अब मुझे उनके मुतालिक सोच के तकलीफ़ नहीं होती। अब मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी। यानी कुछ आपका ना मामला कुछ अलग लेवल का जाने वाला है। ये क्यों होगा, कैसे होगा, आई हैव नो क्लू। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपको न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस लिटरली लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको आर्टिस्ट से ही आपकी मुलाकात होगी और वहाँ पर वो कोलैबोरेशन आपका एक कॉम्पिटिटिव और एक जेलसी फैक्टर का नहीं होगा। वहाँ पर वो लोग होंगे जो आपकी नोक पलक करके आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे कि नो यू आर डूइंग गुड, गो अहेड, नो यू आर डूइंग वेल, गो अहेड, और करो और मेहनत करो और अच्छा करो। यू नो सपोर्टिव कनेक्शन, तुम कर सकते हो, तुम में ये सलाहियत है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मतलब ये वाले मामला बड़ा ही, अगर रोलर कोस्टर फेज़ आपका अभी गुजरा है तो कमिंग डेज़ में द यूनिवर्स इज़ प्लानिंग कि आपके साथ अच्छा हो। ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। 8 और 8 नंबर वैसे भी टैरो रीडिंग में कम्युनिकेशन का और अबंडेंस की स्टेबिलिटी का नंबर होता है कि यानी कि अब खुशहाली, अब बरकत, अब चीज़ें आ रही हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात किस बात, किस अमल की नेकी से खुश हो जाए, वो सिर्फ़ उस नेकी का सोचने पर ही नवाज देता है। तो यहाँ तो मामला है कि आपने कुछ वाकई ऐसा किया हुआ ही है। लोग आपके हक़ में हैं। मैं ये कहूँ कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल आपके हक़ में है। अगर आप कुछ दिनों से किसी मसले को, किसी मामले को, किसी उलझन को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं, कुछ ही दिनों में आपको उसका आंसर मिलेगा एंड यू विल फील रिलीफ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप हील्ड फील करेंगे। आपको लगेगा कि नाउ थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, अ वेरी सिग्निफिकेंट सपोर्टिव कनेक्शन, वो भी नए लोगों का, पुराने लोगों का नहीं, नए सपोर्टिव कनेक्शन। सेकेंडली द वास्ट यूनिवर्स, यूनिवर्स की तरफ से, पूरी कायनात की तरफ से, आपकी तरफ से कोई एक डिसीजन, कॉलिंग, बिगनिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया। देखें न्यू बिगनिंग आ रही है, ज़ाहिरी बात है। न्यू और न्यू, नया ही कुछ है, कुछ जो भी है वो नया ही है। किसी किसी की लाइफ में लिटरली मैं कह सकती हूँ कि बेबी की एंट्री होगी। जो फैमिलीज़ अभी बिल्कुल न्यूली कपल हैं, उनके यहाँ हो सकता है कि गुड न्यूज़ आ जाए। और एनी थिंग इज़ पॉसिबल, एनी थिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, चलिए जनाब देखते हैं। What is coming towards you? Message of concern, lovers, distant horizon, God forbid, मुझे डेथ वर्ड यहाँ पर नज़र सुनाई दिया। कोर्टशिप, आपने लाइफ के फेजेस होते हैं ना, आपने किसी पार्टनर के साथ, जिसके साथ आपने लिटरली एक लव लाइफ बनाई है, आपने लव मेकिंग, रोमांस, रोमांटिक लाइफ, रोमांटिक टाइम आपने स्पेंड किया है, आपको उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ पता चलेगी। एंड ये पर्सन कहीं दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है या कहीं दूसरे मुल्क में रहता है, आप रहते हैं, रहती हैं, जो भी जेंडर हिसाब से है। आपको एक चांस, एक मौका मिलेगा दोबारा से रोमांस टाइम करने का। एक बहुत
जिसे कहना चाहिए, क्योंकि ये न्यू सपोर्टिव कनेक्शन एंड दिस ग्रेट फॉर्च्यून विद 26 एंड देन नंबर 4, ये आपकी इंटेग्रिटी का ना, आपके नफ्स का टेस्ट हो सकता है कि अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, आपने कुछ अपने ऊपर हेल्दी बाउंड्रीज़ लगा ली हैं, आप किसी गलत कामों में अब पड़ना नहीं चाहते, आप अफेयर शफेयर में और ऐसे रोमांस में जिसमें फ़िज़िकल इंटीमेसी इन्वॉल्व हो, आप कोई इलीगल टर्म्स नहीं रखना चाहते, आप कोई सीक्रेट रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते, या तो आपको अपने किसी पुराने लवर के मुतालिक, पार्टनर के मुतालिक कोई ख़बर मिलेगी, एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी का जिसको आप बिल्कुल भी मना ही नहीं कर सकते। मुझे कांटेक्ट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई आपको उसके मुतालिक ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि जैसे ही इज़ और शी इज़ इन टाउन, लिटरली वो ट्रैवल करके आपके पास, आपकी सराउंडिंग में कहीं पर है, एंड एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है कि आप को वो कुछ ऑफ़र करे, वो आपको कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र करे जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, एंड यहाँ पर हो सकता है रोमांस मेकिंग का टाइम मिले, टाइम क्या, रोमांस मेकिंग का चांस मिले। फिर जो है ना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि वहाँ पर पता चलेगा कि आप किस हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सके हैं, आप किस हद तक अपने आप पर काबू रख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपके मामलात रहे हैं और आप उसके साथ हर तरह की लव मेकिंग कर चुके हैं और आपका उसके साथ टर्म्स थे या हैं, जो कुछ भी है, देर इज़ समथिंग, दिस इज़ समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। या तो आपको बहुत ब्लाइंड डेट्स और बहुत ही ऐसा फ्री टाइम मिलेगा जिसमें आप लोग लिटरली अकेले होंगे, कोई नज़र नहीं होगी, कोई देख नहीं रहा होगा, एंड यू नो, बिल्कुल जैसे लिव इन रिलेशनशिप वाली बात होती है ना, लिविंग टुगेदर वाला रिलेशनशिप जो होता है, वो ऐसा टाइम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। एंड मे बी आप ट्रैवल करें या वो पर्सन ट्रैवल करे, वो आपके एरिया में आ जाए, वो डिस्टेंस पर है, कहीं ट्रैवल करता हुआ वो पहुँचे, बट कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको लिटरली फोर्स करेगा कि मुझसे मुलाकात करो, और ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपके रहे हैं कुछ मामला या चल रहे हैं कुछ मामला। सो यहाँ से तो बिल्कुल कहानी उलट हो गई। मेल फीमेल, नंबर 2, जुडिकेशन। अगर आप लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है या कोई केस चल रहा है, तो मे बी कोई आपको बुलाएगा, यस, मैसेज सी, शादी, कोई आपको बुलाएगा, और वो मुकमके वाली बात होती है ना कि कुछ ख़त्म होने से पहले मैं पहले ही कुछ कर लूँ कि ये बात ख़त्म ही ना हो सके, यू नो, दैट इज़, देर आर मैनी शरीयत वाली चीज़ें जो होती हैं कि ये वाली नौबत आए ही ना, और मैं ऐसा कुछ कर लूँ, रुजू कर लूँ या कोई ऐसी चीज़ कर लूँ कि ये नौबत नहीं आए। जुडिकेशन, कपल, घर की बात, किसी के घर का मामला है, एंड मुझे डेथ वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो था ना, लाउडली जिसे कहना चाहिए, वो कॉल हुआ था डेथ वर्ड। तो दिस इज़, मैं इसको एज इट इज़ रख रही हूँ बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड्स। चलिए यहाँ से देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। भाई वेरी स्ट्रांगली तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर तो ये कोई एक ऐसा इंसान है जो ये देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं विद अ न्यू पार्टनर, तो हो सकता है ये पलटी मार ले, और आप अगर नई सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, नए रिश्ते की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एकदम से वहाँ से आते आते आपकी एकदम से बीच में रोमांस लाइफ जो है ना, वो नज़र आ गई है कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड दिस न्यू बिगिनिंग इज़ समथिंग लाइक कि मे बी आपका कुछ ऐसा रोमांस सिस्टम सेट हुआ है कि आपकी ये गुड न्यूज़ भी आ सकती है, आप किसी के साथ शादी करने का प्लान कर चुके हैं, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपको ये न्यूज़ मिलेगी। वेरी क्लाइमेक्स थिंग्स, मैसेज का 2 दफ़ा है, मैसेज ऑफ कंसर्न, और यहाँ पे भी मैसेज नज़र आया है, और आप कुछ चैप्टर्स अपनी लाइफ के बंद करना चाह रहे हैं, आप नए रिश्ते पर भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, एनीथिंग इज़ पॉसिबल।
What is coming towards you? What is coming towards you? Oh my God, Ace of Cups. Unconditional love, new beginning. 9 of Swords. एंजाइटी बहुत हो रही है आपको. डिच हुए हैं या तो आप, या आपको धोखा मिला था. आप बहुत रोए हैं. इट लुक्स लाइक कि आपके इस रोने का दिल खून के आंसू कहते हैं ना, दिल खून के आंसू. दिल में देखें खून लगा हुआ. 2 of Swords, confused mind. 9 of Cups, wish fulfillment. And 4 of Pentacles, reserve. आप अपनी कोई खुशी की बात है जो आप चाहते हैं, आपको धड़का लगा हुआ है कि अगर आपने किसी को कुछ बताया तो ये चीज़ वक्ती है, शायद खो ना जाए या छिन ना जाए. आप अपने फाइनेंसेस को बहुत होल्ड करेंगे कमिंग डेज़ में. कोई तो जैकपॉट मामला होने वाला है. आपको कोई तो चीज़ बड़ी तगड़ी किस्म की मिलने वाली है. कोई जायदाद का हिस्सा, कोई पोर्शन. अगर आपका एजुडिकेशन का लिटरली कोई केस चल रहा है तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ों में पे बैक हो जाएं. आपने जितना लगाया था, कोई घर बिकना था, उस घर वो घर बिका, आपका हिस्सा आपको मिल गया. और कोई भी ऐसी चीज़ कुछ ऐसा मामला है. आपके किसी के साथ बड़े रोमांस टर्म्स हैं, लेकिन आप उसके लिए फ़ैसला नहीं कर पा रहे. कोई आपको रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देगा कि भाई जो कुछ भी मेरे तुम्हारे दरमियान रहा, एटलीस्ट तुम एटलीस्ट ये तो तुम डिज़र्व करती हो या करते हो. और आप इस चीज़ को बहुत अपने से लगा कर रखे हुए हैं. आप किसी भी फॉर्म में नहीं चाहते कि ये जो है ना चीज़ किसी और के हाथ में जाए. देयर इज़ समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू. अगर आपको ये चीज़ मिलेगी भी तो हो सकता है आप इसको बहुत सीक्रेट रखें. आप किसी को बताएं ना कि ये चीज़ है आपकी ज़िंदगी में. और आपको भी लगेगा कि मैं क्यों किसी को बताऊं जब मुझे इतने अरसे बाद ये पे बैक हुआ है मेरी ज़िंदगी में इस तरह का. तो मैं क्यों किसी को कुछ बताऊं. मैं अपने पास ही इस चीज़ को छुपा के रखूं और किसी को ना बताऊं कि मुझे ये रिवॉर्ड मिला है या मेरे पास इतने फाइनेंसेस आ गए हैं. मैं किसी को कोई ख़बर भांपने नहीं दूंगा या दूंगी. दिस इज़ काइंड ऑफ अ थिंग, कुछ मिस्टीरियस सी चीज़. आप सस्पिशियस रहेंगे कुछ दिनों तक. बड़े सस्पेक्टेड के लोग आपको देखेंगे. लोग कुछ मुशाहिदा करने की कोशिश करेंगे कि इसकी ज़िंदगी में कुछ तो चल रहा है. दिस इज़ अ मिस्ट्री इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई फील. लेट्स क्लैरिफाई दिस. एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी. एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स. आपको कोई बात, कोई चीज़, कोई फीलिंग्स आप बड़े दिनों से हाइड कर रहे हैं. ये पर्सन काफ़ी दिनों से हाइड कर रहा है. आपने इस रिलेशनशिप को बड़ा सीक्रेट रखा हुआ है. कोई आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा जो काफ़ी दिनों से आपके लिए बिल्कुल खामोश हुआ है. ठीक है. 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ कप्स. जिसने आपको रिजेक्ट किया था वही आपको अप्रोच करेगा. जिसने आपको रिफ्यूज़ किया था, जिसने आपको इग्नोर किया था, या आपने जिसको इग्नोर किया था, आपने बड़ा डोरमैट फील किया है, वो पर्सन आपको अप्रोच करेगा. 2 ऑफ सोर्ड्स. आप किसी की ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए वैसे नज़र नहीं आ रहे. ये अगर आपके पास ये ऑफ़र आई भी ना, जो ऊपर आ रही है, आप इसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे. 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हर्मिट मोड. फ़ैसला लेने के बजाय आप साइलेंस जोन में चले जाएंगे. आप बिल्कुल खामोश होकर चुप करके बैठेंगे और आप रिफ़्लेक्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए. क्या फ़ैसला मैं लूँ या फ़ैसला कुदरत ले? क्या मेरा फ़ैसला लेना ज़रूरी है? क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझको ये करना चाहिए? मतलब इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आएंगी. 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, द डेविल. ये पर्सन जो भी है, जो आपकी तरफ आ रहा है, ये इतना आपको कोई इमोशनल कर देगा ना, ये इतना आपको ओवरवेल्म कर देगा. ऐसा जिसे कहना चाहिए ना, एक ऐसा हिसार आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि आपको लिटरली फ़िज़िकल बगावत करने का दिल करेगा. वो जो मैंने नफ्स पे काबू रखने की बात की ना, वो यही होगा. ये पर्सन इसको देख के हो सकता है आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाए
और ये आपको एक झटके से वो तमाम बातें और तमाम एहसासात और जज्बे महसूस कराए कि लेट्स डू इट। दैट्स व्हाट आई मीन एक्चुअली, यू नो। एंड आपको लगेगा, देखा, मैंने मैंने पा लिया वो जो मुझे एक महरूमी थी मेरी। बट कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ये जो ऊपर चीज़ आई है ना, जो मैंने लैडर की बात की है, मैंने आपकी स्पिरिचुअलिटी के एक स्टेप की बात की है, ये आपका एक बहुत, मुझे लग रहा है आपका, आपके नफ्स का बहुत बड़ा टेस्ट जो है ना वो आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहते थे या चाहते हैं, आपके ख़यालों में एक ख्वाब है कि ये ना मैं होते हुए देखूं, और आप उसकी उसकी बेयकीनी या उसके ना होने का आपको इतना यकीन हो चुका है कि अब आप उसको मैनिफेस्ट करना आपने छोड़ दिया है। एंड द मोमेंट आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, जब आप उसको लॉ ऑफ डिटैचमेंट पर जाते हैं ना, वो चीज़ हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लिटरली मुंह फाड़ के आपके सामने ये बात बोल देगा कि मुझे तुम चाहिए हो, एंड देन यू विल बी हक्का बक्का। सी एम्परर, एक ऐसा एरोगेंट पर्सन जो कि एम्परर, यू नो, ज़िद्दी, अना का भरा हुआ, ईगो से भरा हुआ पर्सन, और वो आपकी इस रिज़र्व एटीट्यूड पे सरेंडर करेगा। या तो आप इस एनर्जी में आकर इसको शट अप कॉल देंगे, या फिर आप के लिए ये विश फुलफिलमेंट डे होगा कि देखो मैं इसको अपने घुटने टिकवा दिए, मैंने आखिर मैंने बुलवा दिया इससे। द डेविल एंड देन एम्परर। कोई तो इंसान आपके सामने फ़िज़िकल इंटीमेसी का कन्फेशन करने वाला है, या तो वो कोई ऐसा माहौल बना देगा, एक आहा मोमेंट, एक सरप्राइज मोमेंट। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस रोमांस वाइब सो मच, क्योंकि कार्ड्स एक तो ऐसे आए हैं, मैसेज, कम्युनिकेशन, कॉल्स, नोटिफिकेशन, ईमेल, न्यू कनेक्शन, सपोर्टिव कनेक्शन, रोमांस, मेकिंग लव, एंड यू नो सो मैनी थिंग्स। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? सबसे पहली बात, नफ्स का टेस्ट, हीलिंग, न्यू कनेक्शन, सपोर्टिव पीपल, एंड मैनी थिंग्स। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू जनाब? दिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग आई मस्ट से। चलिए देखते हैं अगर ये कब तक होता है, क्या होता है। और यू आर ऑन अ लीड पोजीशन, ये तो मैं आपको बता दूं, आप लीड कर रहे हैं इस वक्त कैरेक्टर में। आप सारी चीज़ें इस वक्त आपके अतराफ़ में हैं, मेल फीमेल, हीलिंग लाइट, डेविल, यू नो, चॉइस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात चॉइस करना कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में रखूं या ना रखूं, खल्ली वल्ली निकलो यहाँ से। ये जो पावर है ना, ये बड़ी कमाल की होती है। ठीक है, तो देखते हैं जनाब। विश यू ऑल द लक। अपना बेहद ख्याल रखें। कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लें, और कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो, आई एम अवेलेबल। टेक single reading, single question, detailed reading, whatsoever. Take very best care of yourself. Bye bye.